दिन था 1 जनवरी 1818। जगह भीमा कोरेगांव, पुणे। एक तरफ थी पेशवा बाजीराव द्वितीय की विशाल सेना और दूसरी तरफ थे ब्रिटिश आर्मी के मुट्ठी भर जवान। पेशवा की सेना में जवानों की संख्या 28,000 से ज्यादा थी, जिसमें पैदल, घुड़सवार और तीरंदाज की टुकड़ियां थी। युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार पेशवा की सेना को देखकर ही दुश्मन घबरा जाएं, और उस दिन अंग्रेजी सेना के अफसर भी घबरा रहे थे। कुछ 100 सैनिकों के सामने हजारों की फौज देखकर उनको पूरा यकीन हो गया था कि उनकी हार निश्चित है। अंग्रेजों की सेना का संख्या बल केवल 834 सैनिकों का था। इसमें से 500 सैनिक महार जाति के थे, और इस महार रेजिमेंट के सैनिकों ने पेशवा की उस विशाल सेना से टक्कर लेने का ऐलान भी कर दिया था। उस दिन भीमा नदी का तट उस ऐतिहासिक लड़ाई के गवाह बना, जो कि पहले कभी नहीं देखी गई थी। भीमा कोरेगांव में जबरदस्त युद्ध हुआ, लेकिन महार सैनिकों के सामने पेशवा की सेना ज्यादा देर टिक न सकी। महार किसी भूखे शेर की तरह पेशवा की सेना पर टूट पड़े। एक तरफ महार सैनिक पेशवा के 100 सैनिकों पर भारी पड़ रहा था। इस मुट्ठी भर सैनिकों ने पेशवा की सेना के छक्के छुड़ा दिए। दिन भर लड़ाई चली और शाम आते आते पेशवा की सेना का मनोबल टूट गया और रात होने तक पेशवा की सेना ने घुटने टेक दिए। 1 जनवरी 1818 का वह दिन इतिहास का सबसे साहसिक लड़ाई के रूप में जाना जाता है। एक ऐसी लड़ाई जिसमें मुट्ठी भर महार सैनिकों ने पेशवा की हजारों की सेना को धूल चटा दी थी। उस दिन के बाद से महाराष्ट्र के पुणे जिले के भीमा कोरेगांव को दुनिया के नक्शे पर एक खास पहचान मिली। अंग्रेजों ने महार सैनिकों के इस अदम्य साहस का सम्मान देने के लिए भीमा कोरेगांव में एक युद्ध स्मारक भी बनवाया, और इस विक्ट्री पिलर पर महार सैनिकों के नाम भी लिखवाए गए। यह लड़ाई इतिहास में अमर हो गई। लेकिन बड़ा सवाल यह था कि महार सैनिकों में पेशवा के खिलाफ लड़ने के लिए इतनी ताकत कहां से आई। आखिर ऐसा हुआ क्या था जो अपनी जान की परवाह किए बिना महार सैनिक पेशवाओं की सेना पर टूट पड़े। इसका जवाब हम आपको देते हैं। 19वीं शताब्दी में पेशवा राज भारतीय उपमहाद्वीपों के इतिहास के सबसे क्रूरतम शासन काल में से एक था। मराठों के साथ छल करने के बाद ब्राह्मण पेशवा जब सत्ता की कुर्सी पर आए तो उन्होंने शूद्रों को नरक जैसी यातनाएं देना शुरू कर दिया। ब्राह्मण पेशवाओं ने मनुस्मृति जैसे घटिया किताब को सख्ती से लागू किया। पेशवा राज में शूद्रों को थूकने के लिए गले में हांडी टांगना अनिवार्य था। अलावा इसके शूद्रों को कमर पर झाड़ू बांधना भी अनिवार्य कर दिया गया था, जिससे उनके पैरों के निशान मिटते चले। शूद्रों को केवल दोपहर में ही घर से निकलने का आदेश था, क्योंकि दोपहर के समय शरीर की परछाई सबसे छोटी होती है। उनकी परछाई किसी ब्राह्मण के शरीर पर न पड़ जाए, बस इसलिए ही उनके लिए यह समय निर्धारित किया गया था। शूद्रों के पैरों में घुंघरू या घंटी बांधना भी जरूरी था, ताकि ब्राह्मण उनकी आवाज को सुनकर दूर से ही अलर्ट हो जाएं और अपवित्र होने से बचा जा सके। शूद्रों को पढ़ने, लिखने या किसी भी तरह की संपत्ति जुटाने का कोई अधिकार नहीं था। ऐसे समय पर जब पेशवाओं ने दलितों पर अमानवीय अत्याचार किए, उनका हर तरफ से शोषण किया, तब उसी समय उनको ब्रिटिश सेना में शामिल होने का मौका मिला। अंग्रेज चालाक थे, क्योंकि ब्रिटिश में शामिल स्वर्ण जाति के सैनिक शूद्रों से कोई भी संबंध नहीं रखते थे, और इसलिए उनके लिए अलग से महार रेजिमेंट बनाई गई। महारों के दिल में पेशवाओं के अत्याचारों के खिलाफ गुस्सा था। इसीलिए जब 1 जनवरी 1818 को भीमा कोरेगांव में पेशवा सेना के साथ उनका सामना हुआ, तो वे उन पर भूखे शेरों की तरह टूट पड़े। केवल 500 महार सैनिकों ने पेशवा के 28,000 सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए। असल में महारों में अंग्रेजी सिपाही होने से ज्यादा जातीय भेदभाव और अपमान का बदला लेने की ललक थी, और इस तरह इस ऐतिहासिक लड़ाई में महारों ने अपने अपमान का बदला भी ले लिया। 1 जनवरी 1927 को डॉक्टर अंबेडकर भीमा कोरेगांव गए थे। बाबा साहब की इस पहल से देश के लाखों करोड़ों दलितों को प्रेरणा मिली। जो दलित पहले खुद को हीन और कमजोर समझते थे, अब उन्हें यह पता चला कि इतिहास में उनके लोगों ने अदम्य साहस दिखाया है। ये उनके लिए गर्व करने वाली बात थी। धीरे धीरे दलित हर साल 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव में जुटने लगे, और आज हर साल लाखों लोग भीमा कोरेगांव में आते हैं। लेकिन कुछ ब्राह्मणवादी आज भी इस जश्न को अंग्रेजों का जीत का जश्न बताकर दुष्प्रचार करते हैं। वो पूछते हैं कि आजाद भारत में अंग्रेजों की जीत का जश्न क्यों मनाया जा रहा है। इस सवाल के जरिए मनुवादी मीडिया व ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग भीमा कोरेगांव के ऐतिहासिक लड़ाई को अंग्रेजों की लड़ाई साबित करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि असल में भीमा कोरेगांव अंग्रेजों की नहीं पेशवाओं के खिलाफ
महारों के गुस्से की जीत थी जिसे मनुवादी लोग आज तक हजम नहीं कर पा रहे हैं। आप देख रहे थे ये सत्य घटना आपके अपने YouTube चैनल अल्टीमेट सरप्राइज पर। आगे भी ऐसी सत्य घटनाओं से रूबरू होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों इस एपिसोड में इतना ही। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।